एक तरफ सांसदों का निलंबन और विपक्ष का प्रदर्शन, और ऐसे में 3 नए कानून जो पास किए हैं संसद में, उससे क्या मोदी नई पारी खेलेंगे? वो कानून जो 1888 से लगातार चलते आ रहे थे और जिनको बदलने के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया था, उन कानूनों के तहत देशद्रोह अब बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा, यानी कि देश के खिलाफ बोलना भी अब अपराध माना जाएगा। और मॉब लिंचिंग के लिए गृह मंत्री ने खुद सदन में कहा कि फांसी की सज़ा होगी, यानी कि मॉब लिंचिंग अगर होती है तो उसके लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान रखा है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहराब गयास है, मैं एडवोकेट हूँ मेरठ। तो आप तो कानून के जानकार हैं, वैसे भी कानून की लड़ाई लड़ते हैं आप, तो क्या लग रहा है जो 3 कानून हैं अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए थे, कई हमारी जो CRPC है उसमें कानूनों में बदलाव की मांग तो उठती रही है, इन कानूनों को किस दृष्टि में देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक अभी आपने कहा मॉब लिंचिंग का सवाल है, इस पे कई बार ये बात आ चुकी है, गृह मंत्री जी ने भी कहा और भी कहते हैं कि गलत है, लेकिन इस पर रोक अभी तक नहीं लगा पाए सही तरीके से। देखिए, ठोस कानून बनने चाहिए। किसी का बच्चा मारा जाता है, किसी का कोई परिवार का सदस्य मारा जाता है तो वो गलत है, उस परिवार के लिए बहुत बड़ी हानि है और देश के लिए भी हानि है, और इससे तनाव और माहौल ख़राब होता, तनाव पैदा होता। तो अगर मॉब लिंचिंग पे कानून बनता है तो उसका स्वागत है और अच्छी बात है, बनना चाहिए, सख्ती से लागू भी होना चाहिए। आपका क्या मानना है इस बारे में? मैं मानता हूं कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे, अब इनमें संशोधन की पूरी तरह ज़रूरत है। पहले हमारे जो जितना संविधान चल रहा है वो पुराने कानूनों पे चल रहा है, इसमें समय के साथ संशोधन होता रहना चाहिए। और रही बात फांसी देने की, तो वो भी एक सही मुद्दा है। कारण ये कि लोगों में जो कट्टरता का भाव होता है, जब भी कोई रेप होता है या कोई ऐसी बड़ी घटना होती है, लोगों का ये कहना होता है कि इन्हें पब्लिक के बीच में डाल दो, इन्हें मार दो, इन्हें काट दो। लेकिन फांसी की सज़ा प्रावधान जो पास हो जाता है, उन्होंने फांसी की सज़ा हो जाती है, तो लोगों के अंदर से कट्टर भाव कम हो जाएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर उन्हें उनके हिसाब से सज़ा दी जाएगी। कि अगर देश के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके लिए कड़ी से कड़े सज़ा का प्रावधान जो रखा गया, उसे किस नज़र से देखते? बिल्कुल स्वागत योग्य है। हमारा मानना तो है अगर देश हित में जो भी काम होगा, नए कानून बनो या जो पुराने कानून है उन्हें मतलब ख़त्म करके नया कानून बनता है, उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल हमारा तो मानना है। देखो, देश हित में जो भी हो, और बलात्कार, मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं होती है, ऐसे देश को भी नुकसान होता है। अपराध का जो माहौल मतलब क्रिएट होता है, उसका अगर डर पैदा नहीं होगा तो अपराध फिर भी बढ़ेंगे। तो अपराध कम करने के लिए कहीं ना कहीं तो ऐसे कठोर कानून बनने चाहिए जिससे कि डर का माहौल हो। मोदी 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, और जिस तरीके से ये कानूनों में बदलाव 1888 का एक्ट, उसमें संशोधन की मांग बहुत पहले हुई थी, लेकिन जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे कि इसमें संशोधन हो, जो न्यायविद थे वो चाहते थे संशोधन हो जिससे कि कड़ी सज़ा का प्रावधान हो। अब इससे कुछ न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होता देखते हैं? हाँ, यकीनन होगा जी, बिल्कुल होगा। जो कर रहे हैं, देखो, प्रकृति बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। बहुत टाइम से एक ही फ्लो पे हम सीधे सीधे चलते हुए चले जा रहे थे, अब जाके वो चेंज आए हैं, और यकीनन इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, सुधार होगा। मॉब लिंचिंग बहुत सालों से कहीं पे हमने देखा कि मॉब लिंचिंग में एक भीड़ किसी शक के आधार पर किसी को पकड़ लेती है और उसको वहीं तुरंत सज़ा दे देती है। तो इसमें तो ये कानून लाके, क्योंकि मांग भी हो रही थी, कई मुस्लिम भी मॉब लिंचिंग में मारे गए, महाराष्ट्र में कई साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई, तो इसे कैसे देखते हैं? आप किसी भी धर्म या जाति से इसे मिलाकर ना देखें। मेरा मानना है कहीं भी भीड़ किसी व्यक्ति को मारती है तो उसकी जान की कीमत क्या है पता चलता है उसके परिवार को। जिस परिवार ने वो बच्चा खोया, जिस परिवार ने वो औरत खोई, जिस परिवार ने वो आदमी खोया, सबसे भारी नुकसान उस परिवार को उठाना पड़ता है जिस घर से वो व्यक्ति जाता है। मेरा मानना है मॉब लिंचिंग पे जो नया कानून आया है, मैं मानता हूँ जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से समय दर समय समाज की जो भी आवश्यकताएं हुई हैं उन्होंने उन्हीं के आधार पर कानून तय की है, और जो ये विधेयक लाया गया है ये स्वागत योग्य है। मैं इसके समर्थन में। आपका क्या कहना है सचिन? मेरा मानना तो यह है, सबसे पहले तो जिन लोगों ने कानून पास कराया है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। और जिस तरीके से मैंने कई बार देखा, भाई यहाँ पे भी योगी जी ने जो है कानून यहाँ पे भी आया, लव जिहाद धर्मांतरण पे जो कानून बना 2020 में यूपी में, आप देखिए कितने केसेस कम हो गए हैं। और इसमें भी आप देखिए नाम बदल के जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को और वो जो फंसाया जाता था और उनके साथ वो करा जाता था, तो उन सब चीज़ों पे भी रोक लगेगी। और मृत्युदंड
देखिए जहाँ और भी देश, भारत को छोड़ के बाकी जो देश हैं उनमें आप देखिए कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी है और वो भी है, कहीं ना कहीं कानून इतने सख्त हैं वहाँ के कि भाई पता नहीं कितनी 200 साल की 100 साल की भी सजाएं वहाँ पे होती हैं। आप देखिए वहाँ क्राइम का रेशियो जो है कुछ देशों में कम है, और यहाँ क्या है कि 2 साल की सजा होगी, 5 साल की हो जाएगी। तो ये मृत्युदंड जो और इसमें धाराओं में बढ़ोतरी हुई है, और जो संसद के अंदर भी जो लोग ऐसे हैं जो इन कानूनों को बनने से रोकना चाह रहे थे, जैसे वॉकआउट भी हुए हैं कुछ सांसद अभी, वो जो इनकी पार्टी के तो नहीं, आपके बराबर। मैं कह रहा हूँ जो भी किसी भी पार्टी के हों, अगर और भी 2, 4, 5, 10 सांसद और भी ऐसे हों अभी संसद में जो कानून को रुकावट जो है पैदा कर रहे हो ऐसे अच्छे कानूनों का, तो मैं कह रहा हूँ उन्हें भी जो है बाहर कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। नरेंद्र खजूरी जी हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं। आपकी पार्टी और आप ये जो 3 कानूनों में बदलाव हुआ है, इन्हें किस तरीके से देखते? मेरा ये मानना है कि परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में ये कानून बनाए थे वो बहुत सोच समझ कर बनाए थे, और उनमें अगर परिवर्तन की आवश्यकता है, और वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ये भी कहते थे कि कानून तो सही है परंतु उसे लागू करने वाले की नीयत क्या है। उसकी नीयत अगर सही है तो कानून का सही पालन होगा, अगर उसकी नीयत ख़राब है, नीयत में खोट है, तो कानून में कोई उसका कोई असर नहीं पड़ता, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ तक मॉब लिंचिंग की बात है, अखलाक के फ्रिज में मीट रखा था, पता नहीं लगा काय का मीट है, जब टेस्ट हुआ तब भैंस का निकला और उसे पीट पीट के हत्या कर दी गई। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इस तरह से भीड़ तंत्र, वो अगर सरकार के लोग करें तो ठीक, और कोई आदमी करे तो गलत। उन पे पाबंदी लगनी चाहिए। अगर सरकार के लोग, जैसे कई संगठन हैं जो इसी काम को लेकर देश में पूरे में गदर मचाए हुए हैं, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो आपको ये शक है कि इसका दुरुपयोग करेगी सरकार, अपने फ़ायदे के लिए कर सकती है? मेरा कहना ये है कि राजद्रोह की परिभाषा तय होनी चाहिए। आपने अगर किसी ने कुछ देश के प्रति किया हो तो उससे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वास्तव में राजद्रोह किया है। अगर राजद्रोह नहीं किया है तो उसको, अगर वो दूसरी पार्टी का, तो उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 2 बात, यहाँ अघोषित इमरजेंसी है, कोई कुछ कहेगा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुभम, आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार के सशक्त मॉडल का ये उदाहरण है, और पिछले 100 वर्षों से निरंतर किसी न किसी पार्टी की सरकार चली आ रही है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन कानूनों में चेंज कर दे। और देखिए, मॉब लिंचिंग जैसे, बलात्कार जैसे और यूएपीए जैसे कानूनों में जो लोग मानवाधिकार का हवाला देकर सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाते थे, अब मुझे लगता है उन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। और ये बहुत ज़रूरी था, समय के हिसाब से तो इसकी बहुत ज़रूरत थी, और ये बहुत सही हुआ। भाई साहब, आपका क्या मानना है, जो 3 कानून आज संसद में बदले गए हैं, उसका सकारात्मक रूप देख रहे हैं, नकारात्मक पहलू देख रहे हैं? देखिए, कानून वही चीज़ जो अभी नरेंद्र जी ने कहा, मैं भी वही कह रहा हूँ। जो कानून आपने बनाए हैं, कानून अच्छे हैं, लेकिन आप उन्हें लागू किस तरह से करते हैं। सबसे बड़ी है कि सरकार की नीयत क्या है, कि अगर उसमें पक्ष और विपक्ष देखा जाता है तो वो गलत है, उसके कोई फ़ायदे नहीं है। बदलाव होने चाहिए। हम ये नहीं, बदलाव अगर गुंजाइश सरकार को लगती है कि अगर हम ये बदलाव करेंगे इससे जनता के हित में है और क्राइम रुकेगा, तो उसमें बदलाव हो जाना चाहिए। लेकिन उसको लागू सच्चे मन से सभी के लिए, गुनहगार होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती, उस पर सब पे लागू होना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी जात, जो करने वाले वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, किसी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ज़रूरत पड़े सरकार कितने ही चेंजिंग करे, लेकिन सख्ती से बिना भेदभाव लागू करे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।